नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर से तैयारी कर ली है। तो वहीं बिहार की एक पार्टी है जनतांत्रिक विकास पार्टी, जो कि अपने स्तर पर बिहार में तैयारी कर रही है और लगातार सीएम नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू के खिलाफ बिगुल फूंक रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह है। किस तरीके से आप आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं, किन किन मुद्दे जो हैं वो बिहार के आपके अनुसार प्राथमिकताओं में होंगी? देखिए, हम बिहार की 243 सीट पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे। हमारा मुख्य है कि जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं, जो शिक्षा की सुविधाएं जो ध्वस्त हो गई है इस 15 साल के दौरान, हम सबसे पहला हम लोगों का लक्ष्य है कि हम उन दोनों को ठीक करने की ज़रूरत है। और हमारे पार्टी का मुख्य ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक तरह का होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, एक तरह का शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। वीआईपी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। तो हम एक तरह की शिक्षा और एक तरह के अस्पतालों के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं और उसी के तहत हम आगे चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। एक सवाल है कि बिहार इन दिनों दो संकटों से जुड़ रहा है, कोरोना और बाढ़ को लेकर। आपकी पार्टी भी जन सरोकार के मुद्दे उठाते रही है और जनता के बीच जाते रही है। तो कोरोना को लेकर और बाढ़ को लेकर क्या आपकी पार्टी इन दोनों मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई है? कोरोना को लेकर आपने क्या कुछ किया है, सबसे पहले ये बताएं, फिर बाढ़ को लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, कोरोना को लेकर के हम लोग लगातार सरकार पर हम लोग सवाल उठाते रहे हैं और सरकार की तमाम व्यवस्थाएं, चूँकि मैं अभी लगातार कहते रहा हूं कि हमारे गुमशुदा मुख्यमंत्री जी ये गुमशुदा हैं। जब बिहार में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने संकल्प लिया था कि हम बिहार की रक्षा करेंगे, बिहारियों का रक्षा करेंगे, लेकिन वहाँ ये हर कदम पर फेल होते हैं और अपने गुमशुदा हो जाते हैं। जब जब बिहारियों को ज़रूरत पड़े, कोरोना काल में ज़रूरत है कि आप आकर के अस्पतालों की व्यवस्था को देखिए, कैसे बदहाल है अस्पताल, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में सामने आकर के व्यवस्था करने की ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, जो गुमशुदा मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे बिहार से गायब हैं। कहीं भी इनके पार्टी के लोग ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं कि वोट कैसे दिलवाना है, लेकिन कहीं ये वर्चुअली ये नहीं बताया कि किसी अस्पताल को झांकने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं कि हम 10 गो अस्पताल को देख सकते हैं। नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं? आप शुरू से ही नीतीश के खिलाफ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में नीतीश का विकल्प है क्या? आप महागठबंधन में जाते नहीं हैं, तेजस्वी यादव को मानते हैं कि वो विकल्प हो सकते हैं? देखिए, मैं विकल्प ये नहीं कहता हूँ कि नीतीश, अगर 15 साल में जो व्यक्ति कुछ नहीं किया वो कैसे हमारा विकल्प हो सकता है, कैसे बिहार को नेतृत्व दे सकता है? साहब, विकल्प हमेशा खुला रहता है और विकल्प तैयार हो सकता है। अगर तेजस्वी जी भी अगर तैयार हो सकते हैं तो तैयार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति 15 साल रहने के बाद हर एंगल में, हर डेवलपमेंट क्षेत्र में हम पिछड़ गए हैं, पीछे चले गए हैं, तो हमारे कहाँ हम इनके साथ रहकर कहाँ बिहार आगे जा सकता है? अगर महागठबंधन से बुलावा आता है तो आप जाएंगे? देखिए, अभी हम अपने ये पर हम लोग पूरे बिहार में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अभी किसी बुलावा पर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में लगे हैं और लोगों को कैसे कोरोना में दिक्कत हो रहा है, कोरोना काल में दिक्कत हो रहा है, कैसे डॉक्टर मर रहे हैं, जो कोरोना का काल में हमारे भगवान हैं वो मर रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार कहीं कोई ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने कहा था कि 1-1 करोड़ रुपया देंगे, तो डॉक्टरों को तो सबसे पहले, अगर वो हमारे सिपाही हैं, वो शहीद हो रहे हैं, तो उन शहीदों को सबसे पहले तो हमें 2 शब्द बोलना चाहिए था संवेदना का, वो भी ये सरकार नहीं बोल पा रही है। इन्होंने 1 करोड़ रुपया देने की बात कही थी, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तमाम जो संकटें हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री के गुमशुदा होने की वजह से ज़्यादा समस्या है। अस्पतालों में कोई झांकने वाला नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही है, पीपीई किट डॉक्टर को नहीं मिल रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन से इतर जन अधिकार पार्टी भी है, उनके जो नेता हैं वो लगातार बाढ़ में हो चाहे कोरोना में हो जनता के बीच में रहे हैं। क्या उनके साथ आपका कोई गठबंधन हो सकता है अगर उनके तरफ से कुछ अप्रोच किया जाए तो? देखिए, गठबंधन का दौर, क्योंकि ये भी तो आप मानते हैं ना कि चुनाव में अगर आप अकेले लड़ते हैं तो उसका क्या मतलब है? आप सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाइएगा। देखिए, हम लोग गठबंधन का ये जरूर खोल के रखे हैं, लेकिन अभी जो संकट है, मैं अभी इस कोरोना काल और जिस तरह से बाढ़ में बिहार डूबा हुआ है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि अभी चुनाव हो।
और चुनाव बाद में भी हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लगे बाद में चुनाव होगा। तो ऐसा कोई संकट नहीं है कि हम भी अभी कोरोना काल में जहाँ सब लोग मर रहे हैं वहाँ चुनाव के लिए क्या आतुर है, क्यों आतुर है सरकार, क्यों कह रही है कि एक ही फेज में चुनाव करा लीजिए। तो ये सरकार का एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष प्रचार और प्रसार करे। हम अपने प्रचार प्रसार वर्चुअल रैली में लगे हुए हैं, हम कर लेंगे और जनता को गुमराह करेंगे और जनता को गुमराह करके हम फिर से कुर्सी हथिया लेंगे। तो हमारी पार्टी का ये है कि आप जो कह रहे हैं कि हम जरूर गठबंधन के लिए हम खोल अपने चारों तरफ से खोल के रखे हैं रास्ते, हम सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारी बात को मानी जाएगी, हमारी जो सोच है सोच को रखी जाएगी कि बिहार को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, उनसे ज़रूर हमारे साथ चलने वाले जो होंगे, हमारे जो सोच है उस सोच के साथ चलने वाले लोग हैं, उनसे हम जरूर हाथ कौन है वो लोग जो आपकी सोच के साथ चलने वाले हैं? अभी हमारी बात चल रही है, जब बात चल रही है खुल करके, जब हमारी बात आगे तक पहुंचेगी तो निश्चित आपसे हम लोग शेयर करेंगे आप इस बात को। वर्चुअल रैली भी करने वाले हैं आप लोग? 16 अगस्त को हम लोग वर्चुअल रैली करेंगे और इसमें नीतीश कुमार जी हमारा बिहार नवनिर्माण रैली है और उस नवनिर्माण रैली के दौरान हम बताएंगे भी कि 15 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार को क्या निर्माण किया है, बिहार का कैसा निर्माण किया है, इसको हम बताएंगे। चलिए थे जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से बाढ़ हो या कोरोना, उन दोनों मुद्दों को लेकर फेल हो चुके हैं, वो गुमशुदा हैं, उन्हें बिहार की जनता की कोई फिक्र नहीं है। साथ ही अनिल सिंह ने बताया कि ये बिहार विधानसभा चुनाव फिलहाल नहीं चाहते हैं ऐसे नाजुक वक्त में। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।